वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम देखेंगे हिंदी से वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे अगर कोई वाक्य दिया हुआ है उसके लिए कोई एक ठोस शब्द हो तो उसको कैसे पता करना है ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जो अपने स्थान स्थिति से अलग न किया जा सके क्या कहलाता है? तो देखिए अच्युत, अच्युत को ही कहते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। और अटल, जो कहीं टले ना वो अटल है। अटूट, अटूट मतलब एक अटूट बंधन जो होता है, एक रिश्ता एकदम जो बिना टूटने वाला, उसको कहते हैं। और अदेय, जो दिया ना जा सके, अदेय होता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक। तो देखिए जिस स्त्री के पति और पुत्र ना हो तो उसके लिए जो रहेगा वो अवीरा सही है। अवीरा, अवीरा कहा जाएगा इसको। असहाय, तो असहाय जो होता है जिसके कोई मतलब सहारा नहीं है, असहाय है वो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। उत्तर की ओर उछाला हुआ एक शब्द क्या होगा? देखिए ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? तो देखिए इसमें जो हमारा होगा उत्क्षिप्त होगा। ये यहाँ उत्क्षिप्त होना चाहिए था, ये थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई है टाइपिंग में। उत्क्षिप्त ये होगा, उत्क्षिप्त होगा। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए तर्क के द्वारा जो माना गया हो तो उसमें देखिए सम्मत, तर्क सम्मत जो है ना, तर्क सम्मत, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, तर्क सम्मत। ठीक है। तटस्थ होता है, तटस्थ मतलब कि आपका तटस्थ रहना, ना इधर का ना उधर का। ठीक है। और तर्क संगत, जो तर्कों के साथ संगत करे, ये तर्क संगत है। चलिए हमारा जो सही रहेगा ये तर्क सम्मत रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम पांचों क्वेश्चन। देय, देय क्या है? जो देने योग्य के लिए एक शब्द। तो देखिए देय जो है वो यहाँ पे दे ही है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया, चलिए ये जान लीजिए। देय जो है वो देने योग्य होता है। पेय यानी पीने योग्य जो होता है, पेय पदार्थ वो। ठीक है। दान, दान तो दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? देखिए किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय जो है हमारा, देखिए इसमें किसी भी उसमें लाने के लिए तो हमारा जो होगा उपयोग हो जाएगा। व्यवहार में लाया जा रहा है तो ये उपयोग हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर उपयोग हो जाएगा। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, देखिए जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए जो होगा मुमुक्षु हो जाएगा। मुमुक्षु जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मुमुक्षु। ये जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वह क्या है? वह हमारा अप्रमेय हो जाएगा। यह हमारा राइट आंसर रहेगा। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द। गिरा हुआ के लिए, देखिए इसके लिए जो गिरा हुआ है इसका जो रहेगा हमारा पतित हो जाएगा। आपने कई बार नाम भी सुना होगा पतित पावन। तो देखिए पतित पावन विलोम शब्द है, पतित का पावन। ठीक है, तो ये पतित वहीं से लिया गया हुआ है, पतित। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दसवां क्वेश्चन। निम्न वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द चुनिए। देखिए इसके लिए एक उचित कौन सा शब्द होगा वो पूछ रहा है। तो कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो देखिए कानून के लिए कह रहा है, तो कानून के लिए जो दिया जाता है वो क्या होता है? विधेयक पारित होता है, जो हमारा संसद और राज्यसभा में जो विधेयक पारित होते हैं ये है। तो ठीक है, चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसके लिए उपयुक्त। ठीक है ना, तो गोद लिया हुआ पुत्र उसके लिए एक उपयुक्त होगा। तो इसमें देखिए दत्तक पुत्र कहा जाता है ना, कि दत्तक पुत्र, तो दत्तक जो होता है कौन सा सही हो जाएगा? ये हमारा दत्तक। तो दत्तक जो है ये गोद लिया हुआ हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या होता है? देखिए जीने की इच्छा जो होती है वो जिजीविसा होती है। जीने की इच्छा को जिजीविसा कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। और जो हमारा जिज्ञासु है, जिज्ञासु जो है किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। और पिपासु, पिपासु को क्या कहते हैं? जैसे पीने वाली कोई वस्तु हो उसको, जैसे कई बार आपने सुना होगा रक्त पिपासु यानी रक्त को पीने वाला है। तो ये पिपासु यानी पीने के लिए प्रयोग की हो रहा है, पीने की प्यास हो या कुछ भी हो। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा। चलिए आइए अब देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो वर्णन के बाहर है वर्णनतीत, ठीक है ये सही है। जो देखा नहीं जा सके अदृश्य है, अदृश्य है यानी नहीं दिख रहा है, सही है। जो आमिष नहीं खाता, ठीक है, आमिष नहीं खाता, और ये क्या है सामिस होगा, यहाँ पे एक जो है ये सामिस हो जाएगा, ये सामिस शब्द है, ठीक है। तो जो आमिष नहीं खाता सामिस, तो आमिष जो है, आमिष को क्या कहते हैं, इसको मांस कहते हैं। तो जो आमिष नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसको क्या कहते हैं, सामिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ये आपने कई बार देखा होगा, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन। रात में विचरण करने वाला, ये भी आप जानते होंगे, रात में विचरण करने वाला जो होता है वो क्या होता है, निशाकर नहीं निशाचर होता है वो। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा खाने का शब्द जो है, खाद्य किस में आ रहा है, तो खाद्य आ रहा है हमारा अखाद्य में, तो यही है जो खाने योग्य ना हो अखाद्य हो जाएगा, ठीक है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो, तो इसमें जो हमारा रहेगा, देखिए ग्रही, ग्रही मतलब तो हो ही गया कि घर है उसका, ठीक है ना। अनिकेत जो होगा, ये अनिकेत, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनिकेत ये सही है, जिसके पास घर ना हो। चलिए आइए देखें 18वां क्वेश्चन। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको तो हम बहुत ही सुलभ है, सुलभ मतलब क्या होता है, जो सर्व सुलभ है, आराम से मिल जाए, ठीक है। दुर्लभ जो होगा ये बहुत मुश्किल से प्राप्त है, तो इसी के लिए एक शब्द जो हमारा रहेगा दुर्लभ। चलिए आइए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए अवसर देख के जो बदल जाए उसको क्या कहेंगे, अवसरवादी कहेंगे। ये अवसरवादी हमारा सही हो जाएगा। आइए देखें भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो देखिए भूमि की पुरातत्ववेत्ता मतलब क्या होता है, पुरातन काल, पुरानी चीज़ें को जो बारे में जानकारी रखे। भूकंप वक्ता जो भूकंप के बारे में जानकारी रखे, ठीक है। और इसमें जो भूमि के अंदर जो जानकारी रखेगा वो भूगर्भ वेत्ता हो जाएगा, ठीक। भूगर्भ यानी भू यानी जमीन के अंदर, इसी से आपको पता चल जाएगा भूगर्भ यानी जमीन के अंदर, तो क्या हो जाएगा भूमि के अंदर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए आइए देखें 21वां क्वेश्चन। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर होगा वाक्यांश के लिए, तो उसके लिए एक शब्द जो कह रहा है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा इंद्रियातीत, ये हमारा सही हो जाएगा। इंद्रियातीत जो होगा ये है हमारा, इसके लिए एक शब्द है इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 22वां। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो देखिए जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, तो इसके लिए कह रहा है कि एक उचित शब्द चुनिए। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा अब कितने गए बे, सी। देखिए जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए जो उचित शब्द पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए आक्रमण, आक्रमण जो है ये आक्रांत के लिए जो है ये सही शब्द है, ठीक है। तो हमारा जो है ये आक्रांत भी हो जाएगा और आक्रमण भी हो जाएगा, नहीं गलत हो गया। आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द। तो देखिए जिस पर आक्रमण हो, तो आक्रमण तो यहाँ पे खुद है तो ये नहीं होगा। आक्रांत, आक्रांत को ही कहते हैं, आक्रांत जो हमारा होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए जो होगा जिस पर आक्रमण हो, ठीक है। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो इस लोक की बात हो, ठीक है।
तो यहाँ पे बताएं जो इस लोक की बात हो उसके लिए कह रहा है। तो इसमें जो हमारा होगा इस लोक, अलौकिक, अलौकिक जो होता है वो दूसरे लोक की बात करता है, बहुत ही अलौकिक और वो दृश्य है, ठीक है। और इस लोक की जो बात करेगा लौकिक हो जाएगा, ठीक, ये लौकिक हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। तो देखिए आदि से अंत तक जो है तो उसके लिए जो हमारा सही शब्द होगा अधोपांत होगा, ये हमारा करेक्ट रहेगा। आइए अब देखें 25वां क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। तो देखिए जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए सर्वत्र मतलब होता है सब जगह, और ज्ञानी तो अब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है सर्वज्ञ हो जाएगा। चलिए आइए 26 क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द। तो भविष्य में होने वाले के लिए, तो देखिए भविष्य में होने वाले के लिए जो शब्द होगा हमारा भावी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 27वां। प्रत्युन्नति। प्रत्युन्नति जो है इसके लिए कह रहा है कि बताइए कौन सा होगा। तो प्रत्युन्नति जो होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, ये हमारा राइट हो जाएगा प्रत्युन्नति का। आइए 28वां देखते हैं। पैसे से मनुष्य का जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, ठीक है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसके लिए कह रहा है कि इसके लिए एक शब्द बताएं आप। तो इसमें जो हमारा जीवन जीने के लिए जो होता है वो जिजीविषा होता है। तो जिजीविषा जो हमारा है ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए 28वां देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो देखिए पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो ये हमारा प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही तो, हमें अब अगर किसी गलती का एहसास हो जाए और हम खुद उसको करने, गलती को मानते हैं और उसका मतलब दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, तो वो प्रायश्चित हुआ, ठीक है। चलिए आइए लास्ट देखते हैं हम 30वां। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित जो मतलब नियमित ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है तो वो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल हो, नियम के अनुकूल ना हो, इसी के लिए हो जाएगा ये अनियमित शब्द का, ठीक है, बी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।